हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कहाँ थे हम लास्ट हमने पढ़ लिया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या पढ़ लिया था? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है आपके पास तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज क्वांटाइज्ड और चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया। अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर मैं आपको 5 कंसेप्ट सिखाऊंगा, देन उसके बाद पढ़ेंगे हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक नेक्स्ट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, स्टेप्स या पैकेट्स। अगर कोई चीज स्टेप्स या पैकेट्स में है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, आसान। क्लियर? ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा है, उसको अच्छे से देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने आपको कहा कोई भी चीज, अब हमें पता है चार्ज किसमें है, डिस्क्रीट स्टेप्स में। किसमें? डिस्क्रीट स्टेप्स में। कोई भी चीज जो स्टेप्स या पैकेट्स में, हम उसको बोल सकते हैं क्वांटाइजेशन। यहां चार्ज की बात चल रही है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम टॉफिस की बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ टॉफिस। अगर चेयर की देखो, एक एक चेयर है तो क्वांटाइजेशन ऑफ चेयर। ओके, तो हमें पता है चार्ज किसमें एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट स्टेप्स में, तो हम उसको बोल सकते हैं हेंस इट इज सेड टू बी क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ध्यान से सुनना है। वी नो दैट, फिर आराम से लिखना है, पहले ध्यान सुनना है। We know that charge exists in only discrete steps. Hence, it is said to be क्या, quantization of charge. Heading लिख लिया आपने, बता रहा हूं क्या भाई, चार्ज किसमें एग्जिस्ट करता है, डिस्क्रीट स्टेप्स में, उसी को बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इधर चार्ज किसी बॉडी पर वो कितना होता है, ध्यान से सुनना है। देखो, चार्ज को डिनोट किया जाएगा किसके साथ, Q के साथ। किसके बराबर, इज इक्वल टू N इनटू क्या, E। N इंटू E, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NE। अगर इसके बीच नहीं है कुछ भी तो इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, चार्ज एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कब आता है, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। गेन करेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्लस माइनस NE। प्लस किसके लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस किसके लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम प्लस ये बोल सकते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के लिए, लेकिन यहां लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अब देखो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। प्लस आपको पता चल गया किसके लिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, माइनस किसके लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है, N है आपका 1 2 3 4 सो ऑन। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। E क्या है आपका, एलिमेंट्री चार्ज, और किसके बराबर, इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज किसी बॉडी पर इज इक्वल टू, N का मतलब 1 2 3, इसको बोला जाएगा इंटेग्रल। इंटेग्रल मल्टीपल, मल्टीप्लाई किसके साथ, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ क्या भाई, एलिमेंट्री चार्ज। ओके, तो ध्यान से सुनो, अब आपने पहले लिख लेना है, फिर आगे ये मैथमेटिकल लिखना है। तो क्या, वी नो दैट चार्ज एग्जिस्ट ओनली इन डिस्क्रीट स्टेप्स। We know that charge exists only in discrete steps, comma, hence it is said to be quantization of charge. Hence it is said to be quantization of charge. एक लाइन छोड़ के, according to quantization of charge, according to quantization of charge, comma, the charge on a body is equal to integral multiple of elementary charge. चार्ज किसी बॉडी के ऊपर जो होगा वो क्या होगा, according to quantization of charge, comma, the charge on a body is equal to integral multiple of elementary charge। जो आपने इंग्लिश लिखी है उसका ये मतलब है, that is Q is equal to plus minus NE, where N किसके बराबर,
वेयर n किसके बराबर 1 2 3 4 सो ऑन, E किसके बराबर एलिमेंट्री चार्ज इज इक्वल टू क्या 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, फिर एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, बड़े ध्यान से नोटबुक रखनी है सामने, लिखना शुरू करना है बड़े ध्यान से। आपने तो ऐसे कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, नोट्स जो आपको मिलेंगे वहां से आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, कोई परेशानी नहीं, जो जहां बोल रहा हूं सेम इसी तरह के नोट्स आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएंगे, इसी ऐप पर आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे, आप वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं। ओके, क्या एक लाइन छोड़ के चलिए, लिखिए द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज आर एज अंडर, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज आर एज अंडर। इधर ध्यान दो, Q किसके बराबर प्लस माइनस एन ई। अब देखो पहले हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 3 4 तक वैल्यू डाल लेंगे, देखेंगे क्या आता है, सो ऑन कर देंगे आगे। ठीक है, देखिए Q इज प्लस माइनस एन ई, पहले वैल्यू डालेंगे 1 प्लस माइनस n की 1 e की 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इधर एक बात को बड़े ध्यान से समझना है, देखिए एक सब्सटेंस ये था, ये दूसरा, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, माना कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया 1, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज कितना आएगा, चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जिसने गेन किया उसके ऊपर कितना चार्ज आएगा 19 कूलम। अगर 2 जाएंगे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, बस एक ये समझ लिया, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा तो इसके ऊपर प्लस कितना चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और यहां जो रिसीव होगा उसके ऊपर कितना चार्ज होगा सब्सटेंस के ऊपर माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, ये बता दिया, प्लस किसके लिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस किसके लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर n की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, 6 इंटू 32, बीच में पॉइंट आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ओके, अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को जाएंगे तो जिससे जाएंगे उसके ऊपर प्लस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम आएगा, जो गेन करेगा माइनस 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप बात समझ चुके हैं, अब क्या वैल्यू क्या जाएगा प्लस माइनस 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम, 63 जा 48। फिर Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई किसके बराबर प्लस माइनस 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड कर लेंगे क्या सो 8। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी चार्ज की। क्लियर? अब देखो मेरे बच्चा, अगर ये देखो तो ये वाली सबकी वैल्यू सेम है। अब जो चार्ज की वैल्यू है, इन वैल्यूज के बीच वाली जो वैल्यू है उस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, उस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए 2.4, देखो 1.6 के बाद सीधे क्या है 3.2, तो इसके बीच जो इनके बीच वैल्यू लाई करेंगी उस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसको लिखने के बाद लिखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज, लिखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज लाइंग बिटवीन the value of charge lying between the above values, the value of charge lying between the above values are not possible, are not possible. Okay, let us suppose that आपको कोई चार्ज दिया होता है, ऐसे लिखा होता है 80, ठीक है, आपने क्या करना बेटा Q इज इक्वल टू एन ई, एन की ऐसी वैल्यू सेट करनी है क्या वो एग्जैक्ट 80 आ रहा है, अगर यहाँ तो वो 81 आया या इससे पहले आया तो इसका मतलब इस तरह का चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, जैसे यहाँ 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, उसके हिसाब से उस तरह का चार्ज एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। और अब इसका कॉज क्या है, जो कॉज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वो ये है कि इंटेग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी जब हम उनको क्या करेंगे रब। कहने का मतलब अगर एक गया है तो एक ही जाएगा, 2 गए हैं तो 2 ही रिसीव होंगे, 3 गए हैं तो 3 रिसीव होंगे, ये नहीं कि कम रिसीव होंगे। ओके,
तो लिखिए क्या, cause. देखिए द cause ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट, देखिए द cause ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज दैट ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to another body on rubbing. The cause of quantization of charge is that only integral number of electrons can be transferred from one body to another body on rubbing. ये था मेरा बच्चा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और इसके ऊपर आपने नया फार्मूला, आज फर्स्ट फार्मूला, अभी तक जितना आप पढ़ रहे हैं आज फर्स्ट फार्मूला आया है प्लस माइनस एन ई। और आपको पता प्लस का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस क्वेश्चन से इस फार्मूले से हम क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं मेरा बेटा, एक क्यू फाइंड कर सकते हैं, एन फाइंड कर सकते हैं, ई फाइंड नहीं कर सकते, ई ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है कितना, ये एलिमेंट्री चार्ज है, बेसिक चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू होता है क्या, चार्ज। अगर हमें क्यू निकालना होगा सीधे क्यू आएगा एन ई, और अगर एन निकालना होगा एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ई इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या जाएगा, क्या जाएगा, Q अपॉन ई किसके बराबर, N, या आप लिख सकते हैं N किसके बराबर, Q अपॉन ई। आगे न्यूमेरिकल आएंगे, सिखाया जाएगा डिटेल में हर एक चीज, बस ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है भाई, मस्ती नहीं करनी है। ऑनलाइन क्लासेस का ये मतलब नहीं कि मस्त रहना है, मजे से आप फोन रखिए सामने, वीडियो देखिए, नोट्स मजे से बनाइए अच्छे से, और हर एक चीज को अच्छे से समझिए, ठीक है। अब है मेरा बेटा 5 कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ओके। नंबर 1 क्या बता रहा हूं, पहले आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। देखो भाई पहले सुन लो ध्यान से, फिर लिखते हैं। अगर एक चार्ज बॉडी है पॉजिटिव वाली, नेगेटिव वाली को तो ये अट्रैक्ट करेगी, क्या ये न्यूट्रल वाली को अट्रैक्ट करेगी? भाई एक चार्ज बॉडी है, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव, मैंने कहा पॉजिटिव है, तो वो दूसरी चार्ज बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या न्यूट्रल वाली को अट्रैक्ट करेगी कि नहीं करेगी? अब और एक चीज कहते हैं भाई न्यूट्रल बॉडी, क्या भाई, न्यूट्रल बॉडी कहते हैं भाई न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, न्यूट्रल का मतलब उसके ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रल है। कहने का मतलब चार्ज है लेकिन चार्ज क्या है, बराबर, उस बॉडी को कहेंगे न्यूट्रल बॉडी। जैसे इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है तो 3 ही क्या है, नेगेटिव, इसीलिए इस बॉडी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल बॉडी। हमारे माइंड में ऐसा होता है न्यूट्रल है इसके ऊपर चार्ज नहीं है मतलब चार्ज है ही नहीं, ऐसा नहीं है, चार्ज होता है लेकिन क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। ये कंसेप्ट अच्छे दिमाग में बिठा लेना है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज नहीं होता, भाई चार्ज होता है लेकिन क्या होता है, बराबर, ओके। नंबर 1 पॉइंट पहले लिखिए, अ चार्ज्ड बॉडी। अब सुनिए, मैंने कहा चार्ज बॉडी अपोजिट चार्ज बॉडी को तो अट्रैक्ट करेगी, लेकिन ध्यान रखना बता रहा हूं न्यूट्रल बॉडी को भी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी, अट्रैक्ट। अभी बताऊंगा कैसे करेगी, ठीक है। ये मैंने न्यूट्रल बॉडी का आपको बता दिया, ओके। तो सुनिए, नंबर 1 पॉइंट पहले लिखिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट बोथ, a charged body can attract both oppositely charged body, both oppositely charged body as well as neutral body, oppositely charged body as well as neutral body, okay। देखिए भाई अपोजिट वाले को तो अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल को कैसे करता है, देखिए आप देखना, घर में कहीं आपने देखा होगा या आपने खुद भी ट्राई किया होगा, आप बैलून को रब करते हो अपने बालों के साथ, दीवार पर छोड़ते हो, चिपक जाता है, कैसे? देखिए आपने बैलून क्या प्लास्टिक रब किया बालों के साथ, बाल क्या है, सिल्की, सिल्क की तरह, तो बैलून पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। प्लास्टिक है, ये बैलून है आपका, ये आ गया क्या, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखो ये दीवार है, दीवार क्या है, न्यूट्रल, इसके ऊपर चार्ज तो है नहीं, लेकिन मैंने कहा न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या, बराबर। ये पॉजिटिव और ये क्या, नेगेटिव, ओके। जैसे ही इस बैलून को इस दीवार के पास लेके जाऊंगा, क्या होगा, ये जो बैलून है नेगेटिव वाले को, नेगेटिव वाला किसको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव वालों को, और नेगेटिव वालों को क्या कर देगा, रिपेल। जो बीच वाले थे, इस नेगेटिव ने इसको पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव वालों को क्या कर दिया, रिपेल। तभी आपका बैलून दीवार के साथ
चिपक जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, गिर जाता है, क्योंकि जो बीच में इनके फोर्स है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसको कोई कंटिन्यू सप्लाई चार्ज की नहीं मिल रही, उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ समय के बाद जैसे ही ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आ गए तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर से बैलून गिर जाएगा, फिर से चार्ज करोगे, इसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, वो उन पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके रुक जाएगा, लेकिन फिर से न्यूट्रल होगा, फिर से गिर जाएगा। तो ये था पहला कंसेप्ट, अ चार्ज्ड बॉडी कैन अट्रैक्ट बोथ अपोजिटली चार्ज बॉडी एज वेल एज न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को कैसे करता है सिखा दिया। नंबर 2, फ्रैंकलिन या ESU। फ्रैंकलिन, नंबर 2 पॉइंट पहले लिख लो, फिर बता रहा हूं, पहले बता देता हूं, सुनो। फ्रैंकलिन और ESU ये स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज के, किसके, स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज के, वाइल फैराडे, क्या भाई, फैराडे, फराडी नहीं, फैराडे। फ्रैंकलिन और ESU है स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज के, जो फैराडे है वो बिगेस्ट यूनिट है चार्ज का। फैराडे बिगेस्ट यूनिट है किसका, चार्ज का। तो क्या लिखना है, नंबर 2 पॉइंट, फ्रैंकलिन ब्रैकेट लिखना ESU इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज while Faraday is the biggest unit of charge. While Faraday is the biggest unit of charge. While Faraday is the biggest unit of charge. Okay. Number 3, जो 1 Faraday है वो किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। अभी हमने बताया फ्रैंकलिन या ESU क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, लेकिन फैराडे क्या है, बड़ा यूनिट चार्ज का। तो 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, कहीं पूछ सकते हैं पेपर में, 96,500 कूलम। ओके। नंबर 4, इधर भाई अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो यहां होगा क्या, नंबर 4 में ध्यान रखना, अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो वो हमेशा उसकी कहां होता है, always reside on the outer side of the conductor। जैसे एक बॉल है, गेंद, उसके ऊपर चार्ज है तो ध्यान रखना वो ऊपर बाहर रहेगा, ऐसे गोल है, अंदर नहीं, उसके बाहर रहेगा। तो नंबर 4 कंसेप्ट ये है कि चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर। कोई भी कंडक्टर होगा, चार्ज हमेशा उसके बाहर होगा, उसके अंदर नहीं। चार्ज कहां होगा, चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर। ओके, ये फ्यूचर में भी बताया जाएगा, आप टेंशन ना लेना, अभी सिर्फ ये कंसेप्ट बताया जा रहा है, ठीक है। चार्ज ऑलवेज रिजाइड ऑन द आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर। ओके। नंबर 5, भाई डायमेंशनल फार्मूला किसका, चार्ज का। मैंने आपको 11th में पढ़ाया हुआ है क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का। तो क्या होता है भाई, लिखेंगे नंबर 5, पहले बता दूंगा ये होता है, आया कैसे वो भी प्रूफ करके दे दूंगा। नंबर 5, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज, नंबर 5 क्या है, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज इज होता है m0 l0 m की पावर 0 l की पावर 0 t1 a1। ये होता है डायमेंशनल फार्मूला किसका, चार्ज का। क्या भाई, m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 a की पावर 1। 11th में पढ़ा हुआ आपने डायमेंशन। डायमेंशन होता है पावर ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। अभी आया कैसे, ध्यान से, वी नो दैट, पहले मैंने बता दिया ये होता है, अब आया कैसे वो बता रहा हूं। आई किसके बराबर होता है, करंट चार्ज अपॉन टाइम। मेरे को चार्ज चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला चार्ज का है ना, तो क्या जाएगा भाई, ट्यू ट्यू, क्या Q किसके बराबर, आई टी। इधर Q करंट का ऐसा यूनिट एम्पेयर, T का टाइम है एम्पेयर, T का सेकंड मत जाना, T के लिए हम टाइम को T के साथ ही डिनोट करते हैं, ठीक है। यहां एम्पेयर लिया है इसका यूनिट, तो क्या इनकी पावर कोई नहीं, तो इनकी पावर क्या जाएगी, 1। देखो A1 T1, लेकिन आपने 11th में पढ़ा पहले क्या था, MLT, तो बस इसको सीधा करना है, ML है नहीं है तो वो आप इतना भी लिख सकते हैं, ओके। लेकिन आप जब कंप्लीट लिखोगे तो वो आएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t पहले आ जाएगा, T1 A1। ये आएगा डायमेंशनल फार्मूला किसका,
चार्ज का। ये भी मैंने आपको बता दिया, 5 कंसेप्ट बताए, अच्छे से रिवाइज करने हैं, ध्यान देना, ठीक है। और ये बताया पहले, और कैसे आता है वो भी चीज बता दी। ओके, पहले ध्यान से भाई, जब बता रहा हूं ध्यान से ऐसे पहले समझना है, फिर आराम से लिख लेना। वीडियो पॉज करो, लिख लो यार, आपके पास तो इतना ऑप्शन है, कहने की बात ही नहीं। पहले सुनना है, फिर से पॉज करिए, लिख लो। ओके, नेक्स्ट है, क्या बच गया आपका, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, तो मैंने बताया था चार्ज इज एडिटिव, तो मैंने तब बताया था जब हमने चार्ज को ऐड करना है तो भाई उसके साइन के ऊपर ध्यान देना है, कहने वालों साइन को चेंज नहीं करना है। तो लिखिए एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट comma, according to this concept comma, when we add charge, according to this concept comma, when we add charge, their sign, when we add charge, their sign must be considered, their sign must be considered, उनके साइन को कंसीडर करना है। ओके, फिर एग्जाम्पल लेते हैं एक, और उससे क्लियर करते हैं इसको। एग्जाम्पल, ठीक है, हम कंसीडर करेंगे एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है क्या, 2q माइनस 6q 10q एंड 4q। क्या कंसीडर करेंगे एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है क्या, 2q माइनस 6q कामा 10q एंड 4q, फिर इसका टोटल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल, लिखिए कंसीडर अ बॉडी, लिखिए कंसीडर अ बॉडी हैविंग चार्ज, कंसीडर अ बॉडी हैविंग चार्ज 2q कामा माइनस 6q कामा 10q and 4q, consider a body having charge 2q comma minus 6q comma 10q and क्या 4q, लिखिए फुल स्टॉप, लिखिए then total charge on the body, then total charge on the body is given by, then total charge on the body is given by, इधर ध्यान देना है क्या होगा, देखिए 2q प्लस क्या भाई 6q, अब देखो ऐड करना है, इसका ये मतलब इसके साइन को चेंज करना है, इसके साथ माइनस था तो माइनस ही रहेगा, फिर 10q प्लस 4q, ओके, 2q प्लस माइनस माइनस 6q प्लस इधर 10 और 4 14q, फिर 14 और 2 क्या भाई 16q माइनस 6q, तो क्या आ जाएगा बेटा 10q। सिंपल यार, एडिशन वाला रूल लगाना है, सिंपल, उसमें भी प्लस माइनस माइनस ही होता है, ये नहीं कि भाई यहां प्लस कर रहे हैं तो इसके जो साइन दिया माइनस वाला उसको प्लस लिख दो, फिर गलत हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा, सिंपल एडिशन वाला रूल चलाना है। ओके, ये था क्या एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये था क्या आपके पास एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ओके, अब ध्यान देना है, अब यहां से आपके शुरू होंगे मेरा बेटा न्यूमेरिकल्स, ठीक है, क्लियर। अब क्या, एक हमारे पास फार्मूला आ चुका था, कौन सा, Q इज इक्वल टू कौन सा एन ई, Q इज इक्वल टू क्या बेटा एन ई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, लिखिए पहला क्वेश्चन, हेडिंग डालो न्यूमेरिकल्स और लिखिए क्वेश्चन लिख लो या न्यूमेरिकल नंबर 1, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी, एनएम आगे में क्या होता है क्वेश्चन नंबर लिख लूं तो आपकी मर्जी, ठीक है। लिखिए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेकअप, मेकअप होता बनाना, दूसरा वाला मेकअप भी होता है, ठीक है। ओके, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेकअप 1 कूलम
चार्ज। क्या भाई? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम चार्ज। क्लियर? क्या भाई? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ये निकालना है। तो इसका मतलब हमें Q इज इक्वल टू NE में किसको निकालना है? मेकअप 1 कूलम चार्ज। ठीक है, तो क्या निकालना है? N। Q दिया हुआ है कितना? 1 कूलम। N निकालना है। E आपको पता है कितना होता है बेटा? 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अब ध्यान दो कैसे तरीका है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेकअप 1 कूलम चार्ज। तो इधर लिखना है हमेशा सॉल्यूशन। पहले जो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? हेयर Q कितना? 1 कूलम। E कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और N हमें निकालना है। ओके, फिर कौन सा कंसेप्ट? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर? N A। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर? N A। क्वेश्चन आपने पहले लिख लिया होगा। तो क्या जाएगा? N निकालना है तो E उधर चला जाएगा, तो क्या जाएगा? Q अपॉन E किसके बराबर? N। R आप लिख सकते हैं N किसके बराबर? Q अपॉन E। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। तो क्या जाएगा? N Q कितना? 1 कूलम। E की वैल्यू कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इधर देखो, कूलम और कूलम मर गया। मर गया मतलब कट हो गया। इसको हटा दो मेरे बच्चा। हमने लिख लिया होगा अभी तक। उधर से मैं इधर आ रहा हूं, पहले इधर से उधर गया हूं, अब उधर से इधर आऊंगा। देखो कूलम और कूलम मर गया, तो क्या जाएगा? N 1 अपॉन 1.6। अब देखो ये डिवाइड में था 10⁻⁻19, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा बच्चा? ध्यान देना है बस। माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, ऊपर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। अब इधर 1 को डिवाइड करना 1.6 के साथ, क्या आएगा? 0.625 0.625 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये भी आपका आंसर है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। जे डिपेंड करता है आपको ऑप्शन क्या दिए हैं। एन, अब मेरे बेटा देखो पॉइंट यहां है, पॉइंट शिफ्ट करना आता है भाई? आता है कि नहीं? देखिए भाई, कईयों को नहीं आता है, शर्म नहीं करनी है, पता होना चाहिए। अगर नहीं आता कोई टेंशन नहीं, मैं सिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद भूलना नहीं। तो इधर देखो, यहां है पॉइंट, इसको शिफ्ट कर रहा हूं। इधर कितने डिजिट गए? 1 इंटू 10⁻⁹ ऐसे। जब भी पॉइंट शिफ्ट करो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 10 के साथ। फिर देखना है कितने डिजिट। यहां से हम यहां गए हैं, कितना है? 1 डिजिट। वो जो जितने डिजिट गए हैं वो 10 की पावर। फिर देखना है लेफ्ट के राइट। इधर देखो, ये लेफ्ट है और कौन सी साइड गए हैं? राइट साइड। कौन सी साइड? राइट साइड। तो ध्यान रखना, हम हमेशा राइट में सही होते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखना जब पॉइंट को शिफ्ट करोगे राइट साइड, जो 10 की पावर 1 डिजिट किया 1, वो जो पावर 1 है उसके साथ आएगा क्या? माइनस। क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिए, पहला रूल, जब भी पॉइंट शिफ्ट करोगे, रूल ये एक पूरा बता रहा हूं पॉइंट्स में। देखिए, पहला, जब भी पॉइंट को शिफ्ट करोगे मल्टीप्लाई करना 10 के साथ। फिर देखना कितने डिजिट। अगर 2 डिजिट 1 डिजिट, यहां मैंने कितना किया? 1, वो आ जाएगा 10 की पावर। फिर देखना लेफ्ट के राइट, अगर राइट होगा तो वो पावर के साथ आएगा क्या? माइनस। अगर हम यहां लेफ्ट साइड करते मल्टीप्लाई करते 10 के साथ, और कितने डिजिट माना 1 करते तो 10 की पावर 1 आ जाती, लेकिन लेफ्ट है तो माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा? प्लस। अब देखो यहां 10 की पावर 19, यहां -1, तो क्या आ जाएगा? n 6.25, 19 में से 1 चला जाएगा, कितने बच जाएंगे? 10⁻18
इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये था इस क्वेश्चन का आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम चार्ज। ओके, अब इधर देखो, मैं जो पॉइंट शिफ्ट करते हैं उसके लिए रूल लिखवा देता हूं। ये मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रूल लिखवा देता हूं। पहले इसको लिख लो, पॉज करके लिख लेना, ठीक है? वो आपको पता है, बीच में रुक जाएगा, वो आप पॉज करके लिख सकते हैं मजे से, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है? इधर देखो, नोट, ठीक है? पी प्लेसेस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सुनिए, जब भी हम व्हेन वी मूव पी प्लेसेस, पॉइंट को शिफ्ट करें पी प्लेसेस टूवर्ड्स राइट, तब हम देन वी मल्टीप्लाई बाय किसके साथ? 10 के साथ। 10 की पावर क्या आ जाएगी? P, ये ऐसे मैंने नोट बनवाया हुआ है कि आपको भाई याद रहे पॉइंट शिफ्ट करने के केस में, ठीक है? किसी को बताओगे भी उसको भी समझ आ जाए। देखो, व्हेन वी मूव P प्लेसेस, डाल बनानी ऐसे, टूवर्ड्स राइट, देन वी मल्टीप्लाई बाय 10, बताया मैंने, 10 की पावर क्या आ जाएगी? P, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? माइनस। अगर when we move p places towards left then we multiplied by 10 की पावर p तो आएगी, लेकिन किसमें? प्लस में। किसमें? प्लस में। ओके, तो लिखिए नोट, लिखिए when we move, ऐसे लिखना है, p places डाल बनाना, लिखिए when we move p places towards right, भाई पी प्लेसेस मतलब पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसको लेफ्ट घुमाएंगे राइट घुमाएंगे, तो मैंने कहा व्हेन वी मूव पी प्लेसेस टुवर्ड्स राइट देन वी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस पी, देन वी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस पी, एंड व्हेन वी मूव पी प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, and when we move p places towards left then we multiply by 10 की पावर p, then we multiply by 10 की पावर p, full stop। ओके, ये इसको एक दो बार देखोगे समझ आ जाएगा। अभी अगले वाले क्वेश्चंस में भी बड़ी बार ये पॉइंट शिफ्ट करना बताया जाएगा। ओके, यहां तक रखें मेरे बेटा, मिलते हैं आपको अगली वाली क्लास में।